तो बच्चों आज मैं बात करूंगी राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अगर मैं बात करूं पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लांट्स में राइबोसोम को खोजा था। वहीं जंतु कोशिका में पैलेड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जंतु कोशिका में राइबोसोम को खोजा था। वहीं अगर मैं बात करूं राइबोसोम की, तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं राइबोसोम कौन कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर प्रोकैरियोटिक्स की बात करूं तो 70s प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में 80s प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोटिक्स की 80s प्रकार के मिलेंगे और यूकैरियोटिक्स में प्रोकैरियोटिक्स में 70s प्रकार के और यूकैरियोटिक्स में 80s प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक्स में 70s प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। दो कोशिकांग ऐसे हैं जहां 70s प्रकार के राइबोसोम भी मिलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक। ये दो कोशिकांग ऐसे हैं जहां पर यूकैरियोटिक में 70s प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। जो 70s है वो बड़ी जो उप इकाई है वो 50 और जो छोटी इकाई है वो 30 से मिलकर 70s प्रकार के राइबोसोम बनाती है। वहीं अगर 80s प्रकार के राइबोसोम की बात करूँ तो बड़ी 60s और छोटी 40 से मिलकर 80s प्रकार के राइबोसोम बनाती है।